हेलो एवरीवन, सिकोस्का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो कि क्लास 12 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है डिफरेंशिएशन के, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने केवल क्वेश्चन और टॉपिक के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई, तो हमें शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कोस ए, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो ये हमारे पास है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई। अब मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ डी बाई डी एक्स आ गया, इसके आगे साइन वाई के आगे, और यहाँ डी बाई डी एक्स आ गया इस पूरे के आगे, एक्स कोस ए प्लस वाई के आगे। अब साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कोस होता है, और वाई का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। पहले साइन का हुआ, फंक्शन का हुआ, साइन का हो गया कोस वाई, और फिर वाई का दोबारा से हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन हो गए, एक तो एक्स हो गया और एक कोस ए प्लस वाई हो गया। तो पहले प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले वाला ऐसे कैसा यानी कि एक्स ऐसे कैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन अब कोस ए प्लस वाई का, फिर प्लस अब की बार दूसरे वाला ऐसे कैसा, और x का डिफरेंशिएशन। तो ये हमने कर दिया है। अब इतना करने के बाद क्या है, यहाँ से मेरे पास आ गया कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल जो है वो ऐसे कैसा रखा, फिर एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, यहाँ से बचा कोस a प्लस वाई। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखना है और सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ से देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना, तो एक तो कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और y का हुआ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आया x साइन a प्लस वाई, ए का हो गया 0 और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस ए प्लस वाई, ये हमारा आया। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक तरफ ले लेता हूँ, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हो गया एक्स, क्योंकि माइनस का था इस तरफ आया तो प्लस का हो गया साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस ए प्लस वाई। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से बचा कोस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, और यहाँ से बचा कोस ए प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये आपका आ गया कोस ए प्लस वाई अपॉन कोस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए मेरे को जो प्रूव करना था, जो क्वेश्चन में प्रूव करना था, वो मेरे को करना था राइट हैंड साइड में है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कोस ए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोस ए प्लस वाई तो है, लेकिन अगर इसको मेरे को कोस स्क्वायर बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कोस ए प्लस वाई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
कोस ए प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस ए प्लस वाई अब इसके मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया कोस ए प्लस वाई और इसके नीचे भी कर दिया कोस ए प्लस वाई। अब ऊपर तो बन गया हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई जो मेरे को लाना है, और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया कोस वाई, इस किस से मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया कोस ए प्लस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, और साथ में आ गया इसके कोस ए प्लस वाई। अब ऊपर वाले को तो मेरे को छेड़ना नहीं, इस चीज़ को मेरे को छेड़ना नहीं क्योंकि मेरे को प्रूव ही ये करना था, ठीक है। अब नीचे कोस ए लाना है मेरे को, मेरे पास ये चीज़ है, तो देखिए मेरे को इस पूरी चीज़ को हटाना है। अब पूरा सोल्व करने के बाद मेरे पास अंदर जैसे मैंने कोस ए प्लस वाई की मल्टीप्लाई करी थी तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए स्टार्टिंग में मेरे को क्या गिवन था, स्टार्टिंग में गिवन था मेरे को साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई। तो ये जो एक्स मल्टीप्लाई कोस ए प्लस वाई है इसको मैं साइन वाई पुट कर सकता हूँ, तो इसको मैं साइन वाई पुट कर देता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करना, डिफ्रेंशिएशन हो चुका, बस सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से तो ये कोस वाई कोस ए प्लस वाई, और यहाँ से एक्स कोस ए प्लस वाई की जगह में मिलके पूरा ये बनेगा साइन वाई, और ये बचा साइन ए प्लस वाई, इतना हो गया। अब ये फार्मूला होता है कोस ए प्लस कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फार्मूला था कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी का जब मैं फार्मूला लगा दूँ क्या हो जाएगा, कोस ए यानी कि ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, तो वाई से वाई कट गया, हमारा जो आंसर हमें चाहिए था वो आ गया। हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कोस ए, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बार बार प्रैक्टिस करिए आप, अगर समझ आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको मेमोराइज कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें दे रखा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स, और हमें प्रूव करना है वन प्लस एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, हमें शो करना है। तो ऐसे शो वाले क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, हमें बस इसमें अगर हमारा आंसर आ जाता तो पूरे मार्क्स मिलते हैं बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका डिफरेंशिएशन y को लिखता हूँ एज इट इज, फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो y डैश हो गया, चाहे आप y डैश लिखो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो एक ही बात है। तो पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस तरफ आया डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले होगा ई की पावर एक्स का, एक्सपोनेंशियल का होगा तो ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ऐसे का ऐसा। अब पावर का डिफरेंशिएशन, पावर है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया। तो इसको वन तो कुछ होता नहीं, वन के ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो ऐसे कैसा, और ये आपका आ गया ये, तो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन की मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 2x माइनस 1 से, अब मेरे को 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी थी फर्स्ट डिफरेंशिएशन से, तो 2x माइनस 1 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो मेरे को क्या मिल रहा है, तो देखिए 2x माइनस 1, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेरा ये आया है ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स,
और पूरे के अपोन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सोल्व कर लिया तो मेरे को क्या मिला, 2x ई रेज टू पावर 10 इनवर्स x माइनस ई रेज टू पावर 10 इनवर्स x और पूरे के अपोन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 2x आगे आ गया और एक बार 1 से कर दी तो ऐसे कैसा। तो मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद और 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका a का, इसको मैं a लिख देता हूँ। सेकेंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस a का। तो a की लेफ्ट हैंड साइड में y डैश है तो y डैश का दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, y डबल डैश हो गया। और यहाँ पे लगेगा डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल किस तरीके से लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, केवल ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे क्या था इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन आ गया प्रोडक्ट रूल लगाने के डिवाइड रूल लगाने के बाद। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है। तो नीचे तो हमारा एज इट इज़ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर से वही तरीका हमें लगाना पड़ेगा। ई रेज टू पावर का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एज इट इज, और 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस यहाँ पे क्या है ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया मेरे पास, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आ गया ई की पावर 10 इनवर्स एक्स माइनस 2x। इस 2x को मैं आगे लिख देता हूँ, 2x ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे को सेकंड इक्वेशन में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्रूव क्या करना था, मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ थोड़ा सा। प्रूव मेरे को जो करना है, प्रूव मेरे को ये करना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन प्लस 2x माइनस 1 सिंगल डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी थी। तो इसको तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में निकाल लिया है, ऊपर मैंने निकाला इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, डबल डिफरेंशिएशन मैं निकाल चुका हूँ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे को इसके मल्टीप्लाई कर देना है। तो नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया और ये डबल डिफरेंशिएशन ऐसे कैसा लिख देते हैं यहाँ। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को काट देगा, ये वाले टर्म एक रह जाएगा। तो मेरे पास ये चीज़ क्या आ गई, सोल्व हो गए ई की पावर 10 इनवर्स एक्स माइनस 2x ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी 2x माइनस 1, ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड ये रही मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन। अब इनकी दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन नंबर 1 की मेरी जो राइट हैंड साइड थी वो थी 2x ई की पावर 10 इनवर्स x
माइनस ई की पावर, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी राइट हैंड साइड क्या है, इस इक्वेशन नंबर 2 की ये रही, तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएंगे। ई tan इनवर्स एक्स माइनस 2x ई tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस का था इसने काट दिया, ये प्लस का था इसने काट दिया, दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, आंसर आ गया 0। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब जो थर्ड क्वेश्चन है चेन रूल से रिलेटेड है। इसमें आपको x की वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, और y की वैल्यू गिवन है a tan क्यूब थीटा, और हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है थीटा की वैल्यू π/3 पर। तो सबसे पहले हमें बारी बारी से इनका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। dx/d थीटा निकालूंगा, dy/d थीटा निकालूंगा, फिर मैं dy/dx निकालूंगा, फिर उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन आएगा और उसमें थीटा की वैल्यू π/3 पुट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं x लिख लेता हूँ a sec क्यूब थीटा, और y लिख लेता हूँ a tan क्यूब थीटा। अब x का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ d/d थीटा a sec क्यूब थीटा, और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d/d थीटा a tan क्यूब थीटा, ये हो गया। अब इतना होने के बाद क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड dx/d थीटा एज इट इज, यहाँ a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, और sec क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो 3 पावर आगे आ गई, पावर कम हो गई। अब दोबारा से sec का डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहली बार में मैंने इसका पावर का कर लिया है, पावर आगे आ गई, 3 आगे आ गया था, एक पावर कम हो गई थी, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया तो sec का डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। सेम तरीके से यहाँ dy/d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये क्यूब था तो 3 आगे आया, इसने इसको स्क्वायर, एक पावर कम होगी तो स्क्वायर हो गया। अब tan का डिफरेंशिएशन दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ क्या आएगा, dx/d थीटा इज इक्वल टू 3 को मैं आगे लिख लेता हूँ a एज इट इज, sec स्क्वायर भी एज इट इज, और sec का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा, sec का डिफरेंशिएशन हो गया। और यहाँ पर dy/d थीटा 3a मैंने एज इट इज लिख लिया, tan स्क्वायर भी मैंने ऐसे कैसा लिख लिया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले तो कम से कम आपको याद हो। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा इज इक्वल टू 3a sec क्यूब हो जाएगा, ये क्योंकि स्क्वायर यहाँ से और एक sec यहाँ से है, sec क्यूब थीटा tan थीटा, और यहाँ से मेरे पास dy/d थीटा 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, क्योंकि मेरे को अगर dy/dx निकालना है तो ये ऐसे ही आएगा कि dy/d थीटा जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए dx/d थीटा से, ये चेन रूल भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, dy/d थीटा की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसके अपोन में आ गया 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर ने इस sec की 2 पावर को काट दिया तो खाली sec थीटा बच गया, और इस tan थीटा ने इसके स्क्वायर को काट दिया। तो हमारे पास सोल्व होने के बाद क्या है, dy/dx आ गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, tan थीटा का मतलब है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा का मतलब है 1 अपॉन cos थीटा। tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लिया, और जो sec होता है वो होता है 1 अपॉन cos।
तो कोस से कोस कट गया। तो मेरे पास सोल्व होने के बाद आया सिंगल डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है। नाउ डबल डिफरेंशिएशन जब मैं कर दूंगा इसका एक्स की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, तो यहाँ से मेरे पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस और थीटा का होगा दोबारा से, तो डी थीटा बाई डी एक्स। अब इस चीज़ की वैल्यू मेरे को पता है, इक्वेशन नंबर 1 से पता है मेरे को वैल्यू, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि जो डबल डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। और इक्वेशन नंबर 1 से जो ये वैल्यू है डी एक्स बाई डी थीटा की, इसका रेसिप्रोकल करके रख देना है। ये जो वैल्यू है इसका उल्टा करके रख देना मेरे को, क्योंकि मेरे को ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये है, मेरे को चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल है, तो यानी कि 1 अपॉन ये चीज़ रख देनी है मेरे को, 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू मेरे को पाई बाई 3 रखनी है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा, यहाँ से मैंने कोस पाई बाई 3 रख दिया थीटा की जगह, यहाँ 3a सेक क्यूब पाई बाई 3 यहाँ रख दिया और 10 पाई बाई 3 मैंने यहाँ रख दिया। तो मैंने थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रख दी, तो मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कोस पाई बाई 3 अपॉन 3a सेक क्यूब पाई बाई 3 10 पाई बाई 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यू रख देनी है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पता होनी चाहिए, क्लास 10th का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। यानी कि कोस 60 की वैल्यू आपको चाहिए, तो कोस 60 की वैल्यू तो साइन 30 की होती है, यानी कि 1/2 3a। अब यहाँ से आपका सेक 60 की वैल्यू चाहिए, सेक 60 की वैल्यू होती है 2 की पावर 3, क्योंकि क्यूब था तो 3, और 10 60 की वैल्यू यानी कि √3। अब इसको हमें सोल्व करने लेना है, तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1/2 इंटू 3a। ये जो 2 है ये इनके साथ ही आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इंटू 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो गया 8, और ये इंटू √3। तो इसको पूरा सोल्व करने के बाद मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन आ गया 1/3 2 6 6 48 √3 इंटू a। तो ये हमें निकालना था, ये हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। मैंने जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछली बार भी एग्जाम्स में आए हुए कंपार्टमेंट के एग्जाम्स में, तो वो सेलेक्ट किए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, या तो प्रूव करने के आएंगे या फिर वैल्यू निकालने के आएंगे। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। धन्यवाद।